सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल प्रसंग चला था कि व्यक्ति यह बात का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं दुनिया के लिए हूँ या दुनिया मेरे लिए। भगवान मेरे लिए हैं या मैं भगवान के लिए। गुरु मेरे लिए हैं या मैं गुरु के लिए हूँ। धर्म मेरे लिए है या मैं धर्म के लिए हूँ। माता पिता मेरे लिए हैं या मैं माता पिता के हूँ। बेटा मेरे लिए है या मैं बेटा के लिए हूँ। पत्नी मेरे लिए है या मैं पत्नी को हूँ। पति मेरे लिए है या मैं पति को हूँ। भाई मेरे लिए है या मैं भाई के लिए हूँ। पड़ोसी मेरे लिए है या मैं पड़ोसी के लिए। राष्ट्र मेरे लिए है या मैं राष्ट्र के लिए। दुनिया मेरे लिए है या मैं दुनिया के लिए। सारी सृष्टि मेरे लिए है या मैं सृष्टि के लिए। ये हवाएं मेरे लिए हैं कि मैं हवाओं को। ये पेड़ पौधे मेरे लिए हैं या मैं पेड़ पौधों को। पानी मेरे लिए है या मैं पानी को। अग्नि मेरे लिए है या मैं अग्नि को। प्रकाश सूर्य चंद्रमा मेरे लिए हैं या मैं सूर्य चंद्र को। घर में जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु तुम्हारे पास, मकान तुम्हारे लिए है या तुम मकान के लिए। जड़ पदार्थों में भी ले लो। गाड़ी तुम्हारे लिए है या तुम गाड़ी के लिए। धन तुम्हारे लिए है या तुम आगे अब बोलते जाओ आप। धन तुम्हारे लिए है या तुम। जूते तुम्हारे लिए या तुम लगा लो सब में। वो फार्मूला तो सब में लगेगा, कोई बात नहीं। जूते तुम्हारे लिए है या तुम। जूते। कपड़ा तुम्हारे लिए है या तुम कपड़े के लिए। छाता तुम्हारे लिए है कि तुम छाते के लिए। रास्ता तुम्हारे लिए है या तुम रास्ते के लिए। मंदिर तुम्हारे लिए है या तुम मंदिर के लिए। हर चीज में ये बैठा लो, बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। और यह रहस्य खुलना बहुत बहुत विचार नहीं हो जाता है। हमारी एक वासना है कि सब कुछ हमारे लिए है। नहीं है तो भी हमारे लिए हो। क्या है सबकी धारणा? सब हमारे लिए ही तो है, और नहीं है तो फिर हमारे लिए हो। उसके लिए तुम सारे प्रयास करते हो।
जो तुम्हारे पास है, जिसको तुम कह सकते हो सब हमारे लिए ही है, हमारे ही तो है। मेरे लिए तो सारी दुनिया है, मंदिर मेरे लिए, भगवान मेरे लिए, गुरु, सब कुछ जो कुछ सब मेरे लिए। और मेरे लिए कहते 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 कई बार तो ये कहते हो सब मेरे ही तो है। सरकार की संपत्ति, रेल में लिखा रहता ना, सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति। ये कैसा मजाक है, कैसी धारणा। मेरे लिए कहते कहते कहने लग जाते ये मेरा ही तो है। कभी आप लोग अपने यंग अवस्था में, या जो यंगेस्ट लोग होते हैं, वे कभी किला घूमने जाते हैं तो उनकी बातें सुनना, सबने की होंगी। यार मालूम है किला अपने ही है, हम ही राजा थे, यहां बैठते थे, यहां ये करते थे, यहां ये करते थे। अब बोलो ये सत्य है कि मस्ती की बातें हैं? मस्ती की बातें। और मस्ती की बातें कभी सत्य नहीं होती, भ्रम होता है, भ्रम जाल होता है। मनोरंजन कोई आनंद नहीं है, वो मनोरंजन ही है। मनोरंजन ऐसे ही है जैसे मन के लड्डू खाने से कभी पेट नहीं भरता, लेकिन मन का लड्डू खा तो सकता है, कल्पनाएं तो कर ही सकता है। और ये जो मूर्छा है, यही मूर्छा बहुत बड़ी है। कल एक रोटी का उदाहरण दिया था। एक रोटी तुम्हारे पास है और तुम्हारे सामने 4 लोग हैं, तुम खुद हो, भूख लगी है, मरणासन स्थिति में हो, यदि रोटी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। पानी का एक लोटा प्यास है, नहीं पियोगे तो मर जाओगे। उधर तुम्हारे मम्मी पापा की भी यही हालत है, यदि वो रोटी और लोटा भर पानी नहीं दिया तो वो भी मर जाएंगे। उधर बेटे का भी यही हाल है, बेटे को ये रोटी और पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। चौथा कौन था? हैं? नहीं, वो तो स्वयं में आ गया, 3 में आ गया। मैं, माँ बाप, बेटा, चौथा था भिखारी, जो तुम्हारा कोई नहीं था, जो तुम्हारा कोई नहीं था, वो इस अवस्था में है आज। यदि उसे रोटी और एक लोटा पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। और वो रोटी तुम्हारे हाथ में है। फैसला करो, ये रोटी और एक लोटा पानी किसको जाएगा? किसको जाएगा? बहुत सरल उदाहरण है, लेकिन बड़ा टिपिकल है, बड़ा टिपिकल है। फैसला, ऐसी दुनिया, ये है दुनिया के निर्णय। इसको बोलते तत्व दृष्टि, इसको बोलते स्वार्थ दृष्टि, इसको बोलते परोपकार दृष्टि, इसको बोलते पूज्य दृष्टि, इसको बोलते करुणा दृष्टि। कितनी दृष्टियों में 4 दृष्टियां आपको देना है। आप कल्पना करें, आप इनमें से तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? मोटिवेशन। अपनी जिंदगी में कभी कभी स्वयं परीक्षा किया करो, स्वयं को पहचाना करो कि हम क्या हैं। दूसरे हमें पहचानता है कि मैं क्या हूं, मैं अपनी दृष्टि में क्या हूं। हर व्यक्ति है कि बात सोच रहा है कि मैं दुनिया की दृष्टि में क्या हूं। और मैं पूछ रहा हूं कि तुम खुद की दृष्टि में खुद क्या? दुनिया की आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं,
स्वयं की आंखों में। तुम स्वयं क्या हो? तुम दुनिया की दृष्टि में अच्छे बनना चाहते हो, दुनिया तुम्हें अच्छा समझे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा समझे। कैसा लगता है जब तुम बहुत गलत हो, तुम बहुत गलत विचार कर रहे हो, दुनिया समझे कि कितने अच्छे विचारक हैं, तुम्हें लोग बहुत अच्छा समझे, उस समय तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। सारी दुनिया मुझे ये समझ रही है। अरे दुनिया क्या समझ रही है, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, तुम क्या हो इससे कल्याण होने वाला है। और मैं क्या हूं, इसके दुनिया में दो ही साक्ष्य हैं, दो ही गवाह हैं, एक तो परमात्मा और एक आत्मा। तुम क्या हो? तुम्हारा मन क्या सोच रहा है ये तो परमात्मा जाने या स्वयं जाने। तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, कोई नहीं जान सकता, किसी को कुछ पता नहीं। अब दो में से एक गवाह चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कौन है? या तो परमात्मा को पूछो कि हे परमात्मा, आपकी दृष्टि में मैं कौन हूं? महावीर मेरी दृष्टि में, अब बोलना। एक विचारक हुआ है रजनीश, उसने लिखा महावीर मेरी दृष्टि में, और मैं कह रहा हूं महावीर की दृष्टि में मैं। कितना अंतर है? मेरी दृष्टि में महावीर और महावीर की दृष्टि में मैं क्या हूं? आज मैं कहना चाहता हूं कि तुम भगवान से पूछो, भगवान आप कैसे हो? ये तो मैंने बहुत बार परीक्षा की और मुझे सच्चा भगवान मिला, बिल्कुल निर्दोष भगवान मिला। मेरी दृष्टि में मुझे सच्चा भगवान मिल गया बहुत बार, तो भी अपना कल्याण नहीं हुआ। अनंतों बार हमें साक्षात सच्चे गुरु मिले, सच्चे भगवान मिले, लेकिन हम मारीच बनकर के भटकते रहे। एक बार भगवान की दृष्टि में मैं सच्चा हो जाऊं, ये सच्चा भक्त है। सच्चे भगवान मिलने से पूरा कल्याण नहीं होगा, सच्चे भक्त बनने से पूरा कल्याण निश्चित है। रिपीट करता हूं, सच्चे भगवान मिलने से कल्याण नहीं होगा, सच्चे भक्त बनने से कल्याण निश्चित है। सच्चा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, ये मत समझना, लेकिन सच्चा शिष्य जिस दिन बन जाऊंगा उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। जितना समय हम सच्चे भगवान को खोजने में लगा रहे हैं, इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। सच्चा भगवान तो 1 मिनट में पहचाना जा सकता है। सच्चे भगवान को तो त्रियंच भी पहचान लेते हैं। सच्चे भगवान को तो नारकी भी पहचान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं। लेकिन स्वयं सच्चा हो जाना ये 84 लाख योनियों की बस की बात नहीं है। स्वयं सच्चा हो जाना, सच्चा भक्त बन जाना बहुत कठिन। गुरु बहुत मिले हमें, सच्चे गुरु, गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु, लेकिन हम सच्चे शिष्य नहीं बन पाए, संसार में भटकते रहे। हमें सच्चे नमोकार मंत्र मिला, लेकिन हम सच्चे मन से उसको जप नहीं पाए। नमोकार मन तो सच्चा था, है और रहेगा, लेकिन हमारा मन, हम जाप हमारा सच्चा नहीं था, नमोकार मन तो सच्चा था।
पूजा तो सच्ची है, पूज्य भी सच्चा है, लेकिन पुजारी खोटा है। पूज्य भी सच्चा है और पूजा भी खोटा। कौन है? पुजारी खोटा। अपन पुजारी है खोटे। ये विचार नहीं कर। जितना हम सच्चे गुरु खोजने में समय व्यतीत करते हैं, उतना यदि हम सच्चा शिष्य बनने में प्रयास करें, जितना हमारी भावना होती है कि हमें महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दो, सब कह देते हैं। और आज थोड़ा सा अच्छा आशीर्वाद देना है। यानी अभी तक हम क्या बचा रखा है? गुरु का सदा आशीर्वाद अच्छा ही होता है। हाथ उठावें या न उठाएं, यदि कभी कोई गुरु हाथ उठा पाए या ना उठा पाए, तो आप ये मत समझना कि गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु महाराज देख पाए या ना देख पाए मत समझना। मैं सुबह उठते ही आज जितने लोग आएंगे उन सब के लिए मैं सुबह उठ के ही आशीर्वाद दे देता हूं। क्या पता दिन में झंझटों में उलझ गए, क्या पता मैं सामायिक में बैठा और बेचारे को आशीर्वाद नहीं मिल पाया, क्या पता हम स्वाध्याय में बैठे और उसे ट्रेन से जल्दी जाना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या पता किसी को रात्रि में जरूरत पड़ जाए मेरे आशीर्वाद की। क्या पता मेरा वो बेचारा बड़ी मुश्किल में आया है और हमारा उपयोग उस तरफ है ही नहीं। हम स्वाध्याय कर रहे, हम कोई बातें कर रहे, चर्चा कर रहे और ध्यान नहीं दिया। हाँ, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार उपयोग दूसरी तरफ होता है। एक बार देवगढ़ की घटना है तुम्हारे। मैं किसी से बात कर रहा था और 2-3 परिवार लोग आए, तो उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था। महाराज नमोस्तु नमोस्तु कुछ कहा, हमने सुना नहीं। हम गए ठीक ठीक, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अच्छा शब्द निकला, हुआ कहा कि नहीं मुझे पता। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब वो जाकर के वहां ऑफिस में आम के पेड़ के नीचे रोने बैठ गए। महाराज ने तो ये कह दिया एक्सीडेंट हुआ, अच्छा हुआ। अरे मैंने कही हुआ, मैंने बोला कि नहीं? बोले वो अच्छा शब्द के बारे हुआ बोला ही होगा, हमने सुना नहीं। मैंने बुलाया, मैंने कि भाई मैं सुन नहीं पाया, हम साधु के मुख से अच्छा ही निकलता है, मैं करूं क्या? बुरा निकलता ही नहीं है। अब ऐसी गलती हो जाए तो बेचारे को दुख हो जाए। और दिन भर में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत। कई लोगों को आशीर्वाद मिलते ही नहीं। दिन भर में कितने लोगों को आशीर्वाद मिलते ही नहीं। और कई लोग आते हैं तो उनकी आधी बातें मैं सुनता ही नहीं। तुम जितनी सुनाते हो ना, आधी अधूरी सुनता हूं और बिना ही नमोस्तु के हाथ उठा दो, आशीर्वाद है। पूरी तो सुन लो पहले, क्या सुनना? अंत में भी यही देना, इसलिए पहले ही ले लो ना, हमारा समय बच जाएगा। सुन नहीं पाता, सुन नहीं सकता। पूरी बात तुम्हारी सुनने लग जाऊं तो मेरी सामायिक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी हर आवाज में दुख है। तुम्हारी आवाज में, हर आवाज में मैं तुम्हें देखूं तो सामायिक बिगड़ जाए, तुम्हारी बात सुनूं तो सामायिक बढ़ जाए, तुम्हें देखूं तो तुम्हारा चेहरे पे 12 बज रहे हैं, आंख में आंसू हैं, करुणावान हूं, दयावान हूं। एक ग्रस्त जब साधु के पास आता है, 5 मिनट को साधु का 1 घंटा खराब करके जाता है। वो मैंने एक उदाहरण सुनाया था ना, कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक माँ का फोन आता है
माँ रोने लग जाए, बेटा तेरी याद आ रही, तूने भोजन किया कि नहीं किया। उसकी कितनी देर खराब हो गई, 1 घंटे खराब हो गया, उसको भी माँ की याद आई, क्योंकि वो मोही है। और यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ मैं दयावान हूँ, करुणावान हूँ। आपका दुख देखकर, आपके आंसू देख करके हमारी करुणा जाग जाती है, सामायिक बिगड़ जाती है। निराकुलता मैं कभी अपने साधु, कभी अपने दुखों से दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। बिगाड़ दी सामायिक। 5 तुम्हारी बात सुन लूं तो हे भगवान, 99% लोग, सुखी लोग तो आते ही नहीं। सुखी लोग तो जितने हैं वे दूर से दर्शन कर ले, नमस्ते बना रहे। पहली बात तो दर्शन करते ही नहीं, करना काय को, क्योंकि सुखी है। एक सुखी आदमी को कोई जरूरत ही नहीं महाराज की, जरूरत नहीं भगवान की। आप अक्सर का टेस्ट करना, जो जितना ज्यादा सुखी होगा वो उतना ज्यादा धर्म से दूर होगा। कलयुग की विशेषता है। जो जितना बड़ा आदमी होगा वो धर्म से दूर होगा। जो कोई बड़ी पोस्ट पे होगा वो धर्म से दूर होगा। जो धन में बड़ा होगा वो भर, जिसका बहुत बड़ा मकान, हवेली होगी, राजमहल होगा, वो धर्म से दूर होगा। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग और सतयुग में इतना अंतर समझना। कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति का वैभव बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, उतना उतना वो धर्म से दूर भागता है। जैसे जैसे वो समर्थ होता है, वैसे वैसे वह पूज्य पुरुषों से दूर भागता है। समर्थ हो गया ना, शक्तिमान हो गया ना, जैसे जैसे बढ़ता है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, माँ बाप से दूर भागता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, माँ बाप से दूरियां बनाना शुरू कर देगा। कलयुग का संस्कार है। बेटा बड़ा होते होते जैसा बड़ा होता जाएगा, माँ बाप से दूरियां बनाता जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो गया तो माँ बाप को छोड़ देता है, दूरियां बनाना शुरू कर देता है। माँ की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती उसे, माता पिता की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती उसे। वो इंतजार करता है कि मेरे माँ बाप घर से बाहर कब जाएंगे। सैंपल ले रहा हूं। बच्चे इंतजार करता है कि माँ बाप घर से बाहर कब जाएं, और अपने दोस्त को फोन करता है, यार आज मजा है। बोलो कहाँ चल रहा है? बोले तेरे मम्मी, अरे बोले है ही नहीं वो, मजा है आज। समझ लेना ये बेटा बहुत खेद के साथ कह रहा हूं, ये बेटा अनाथ होगा, अभिशाप हो गया। माँ बाप के नहीं रहने पर उसको खुशी हुई, दोस्त को फोन किया और कहा आज मजा है, कोई नहीं। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ आ गया। तुम बेसहारे की जिंदगी जियोगे, तुम्हारा कोई छाया नहीं होगी, कोई साया नहीं होगा, कोई गार्जियन नहीं होगे, अनाथों की तरह भटकोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुमने बड़ों के अभाव को अच्छा माना, खुशी मानी। इंतजार है तुम्हारा कि माँ बाप कब बाहर जावे और मैं मस्ती करूं। महानुभाव, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी बड़ों के अभाव को खुशी मत मनाना। कभी ये बात कितना भी अनिवार्य हो, ये मत सोचना ये बड़े लोग कब यहां से हटेंगे, कब यहां से जाएंगे। बड़ों को हटाने का भाव करना ही मत।
उनको हटाने का भाव मत करना, क्योंकि वो बड़ों की उपस्थिति तो ऐसी होना चाहिए कि हे भगवान सदा मेरे सामने बड़े बने रहेंगे, मेरा मन मैं कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा, यही बड़ों की उपलब्धि है। क्योंकि मैं अपने मन पर काबू नहीं पा रहा हूं, मेरे दोस्त यार ठीक नहीं है, मेरा मन भी बहुत चंचल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं जिस जवानी में हूं, जिस जवानी में मेरे दोस्त हैं, मेरा कुछ भी कर सकता हूं। कौन बचाएगा? बस एक ही तरीका है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें, तो फिर मैं ये गलत नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पक्का है। जब तुम घूमने जाओ और मन करे कि भाई भगवान माता पिता ना जाएं साथ में, हैं? बस समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय आ गया। समझ लेना तुम इतना बड़ा खोटा कार्य करोगे, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। एक दिन और हमने कहा था, वह कार्य मत करना जिसमें माँ बाप का डर लगे, माँ बाप के लिए डर जाए कि माँ बाप को तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। बल्कि घूमने जाओ तो माँ बाप को साथ लेके जाओ। क्यों साथ लेके जाते हो? मेरा मन बहुत चंचल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मम्मी पापा रहेंगे तो मैं कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा। बस गलत करने के लिए बड़े हैं, मैं गलत न कर पाऊं इसके लिए बड़े हैं, और बड़ों का कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय बड़ों को आवश्यकता होती है वो आवश्यकता नहीं। असमर्थ में, बचपन में बड़ों की आवश्यकता ये कोई धर्म नहीं है, ये तो पशुओं के पास भी है। पशु भी जब असमर्थ होता है, बालक होता है, वो पर माँ बाप की उसकी जरूरत है। जन्म देने के लिए माँ बाप चाहिए तो पशुओं के भी है। बचपन पालन करने के लिए माँ बाप चाहिए तो पशु के लिए। इसमें पशु और मानव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। असमर्थ के लिए माँ बाप नहीं है, ये तो पशुओं के भी होते। मनुष्य के माँ बाप का क्या मूल्यांकन है? जब व्यक्ति समर्थ हो जाए, बड़ा हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वयं मजबूत हो जाए, उसके बावजूद भी कहे नहीं मुझे अपनी जिंदगी में माँ बाप की जरूरत है, बस उस समय घर में माँ बाप की जरूरत नहीं है। आज मैं घूमने जा रहा हूं, आज मैं किसी हिल स्टेशन पर जा रहा हूं, आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, आज मुझे मम्मी पापा आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बेटा मैं क्या करूंगा दोस्तों के साथ में, मैं क्या करूंगा घूमने के लिए? नहीं मम्मी पापा आज तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ये वो खतरनाक स्थान पर जा रहा हूं जहां कुछ भी कर सकता है आपका बेटा। इसलिए आपकी साक्षी चाहिए, आपकी दृष्टि चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। बस आप उपस्थित रहेंगे तो मेरा मन कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। कब? जब आप बड़े हो जाए, कब? जब आप कमाने लग जाए, कब? जब आपको माँ बाप की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस समय माँ बाप को तुम कितना निकटता चाहो, कोई जरूरत नहीं, एक रंच बात भी जरूरत नहीं अब तुम्हारे लिए माँ बाप की। सब कुछ तुम्हारे पास। शादी हो गई तो पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हैं, अच्छी नौकरी है, शरीर स्वस्थ है, मकान बंगला सब, यानी पूरा हाउसफुल करो। अब माँ बाप जिंदगी में तुम्हारे किसी काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं, कोई लेना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मैं उस समय पूछ रहा हूं माँ बाप कैसे लग रहे हैं?
माँ बाप की घर में उपस्थिति कैसी लग रही है? जब तुम्हारे दोस्त यार आए हैं उस समय माँ बाप तुम्हारे साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है? दोस्त यार आए, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है उस समय माँ बाप? यदि तुम्हें ये भाव आया है, कैसे करूं? मम्मी पापा स्वयं उठ के चले जाएं तो अच्छा होगा। बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुमने बहुत बड़ा अभिशाप ले लिया, माँ बाप ने नहीं दिया। तुम्हारे मन में भाव आया कि ये यहां से हट जाए, ये हट जाए यहां से तो हमारा कार्य हो जाएगा। बस ये है अभिशाप। तुमने खुद अभिशाप अपनी जिंदगी को ले लिया। और तुम एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम संकट में होगे और कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सामने से निकल जाएंगे, कोई तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि एक बार तुमने ये सोचा था मम्मी पापा यहां से हट जाएं तो अच्छा है, मेरे दोस्त आए हैं, कुछ मस्ती करना है, कुछ ऐसा करना है जो इनके सामने नहीं कर सकते। महानुभाव, उस समय इतना सोचना कि भगवान दोस्त आए हैं, ये कुछ भी कर सकता हूं, मम्मी पापा यहीं बैठे रहें तो मजा आ जाएगा, कुछ कर नहीं पा। मम्मी पापा यहीं बैठे रहें, जाने लगना मम्मी पापा अभी नहीं जाना, जब तक मेरे दोस्त बैठे आप यहीं बैठना, क्योंकि हम दोस्तों में हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो करेंगे, जो कर सकते हैं वो आपके सामने कर लेंगे, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको हटाने। कैसा लग रहा है उस समय? बारात में जाते हो, यदि मम्मी पापा साथ हो उसी ट्रेन में डिब्बे में, तो अपन तो डिब्बा बदल देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बारात गई, सब बच्चों ने फैसला किया, दूल्हे को मना लिया, कोई भी बुढ़ा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। सब दोस्तों ने कहा बूढ़े जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हम लोग जाएंगे तो कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। दूल्हा ने जिद्द कर ली दोस्तों के कारण। उन्होंने कहा कि कोई बारात में कोई नहीं जाएगा, बड़े आदमी कोई नहीं जाएंगे। सबने कहा भाई जाओ। वो बारात आना थी ललितपुर, आ गए लेकर बारात। अब बारात जब लगती है तो सारे परिवार के बुजुर्ग, माता पिता सब दरवाजे पे खड़े होते हैं। उसका जो कुछ भी करते हो आगे पीछे तुम लगा लेना। सासू माँ ने देखा, यानी जो उस घर की माँ थी, दादी, उसने देखा कि ये सब छोकरे ही छोकरे और मस्ती में नाच रहे। इन छोरों के साथ मैं अकेली बिटिया को कैसे विदा करूं? ये लड़का तो छोरों की संगति में है, ये लड़का के सारे लोग तो बारात में जवान ही जवान आए हैं, अब लौट आ सकते नहीं, बारात लगी। उस बारात के समय पर मुझे पता नहीं, मैंने इस कहानी में पढ़ा था, कुछ दस्तूर होता है, सामने वाले कुछ मांगते हैं वो देना पड़ता है वो दरवाजे पे। तो दादी माँ ने कहा सब लोग आगे बराते, बोले बारात तो जब लगेगी पहले एक कुआ भर शक्कर लाओ। कितनी? कुआ भर के शक्कर लाओ, कोई 1 किलो 2 किलो नहीं। अब सारे छोकरों को तो दिन में तारे दिखे, कुआ भर के शक्कर कहां से लाए? कुआ भर के। तो दादी ने, सासू ने कह दिया कुआ भर शक्कर लाओ तभी बारात लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब सारे छोकरे जो नाच रहे थे ना, उनके पास
जवानों के पास तो ब्रेन कहाँ होता है, वो तो मस्ती होती। अब बारात खड़ी है, अब एक घर गया जाकर के बोले किसी बड़े को लाओ। किसी ने सलाह दी तुम्हारे बारात में कोई बड़ा है कि नहीं? नहीं बड़ा तो कोई नहीं, हम लोग लाई नहीं चला करके उन बुड्ढों को। बोले इसका जवाब तो किसी वृद्ध के पास ही है। घर आए, 2-3 वृद्धों को हाथ पैर जोड़ के ले गए। कौन को भेज दूं ललितपुर से? जो हर के मरे पे और हर के कार्य में जाते हैं। वो क्या सिक्का लेते ना, वो सिक्का कोई सिक्का यहाँ चलता है, कोई एक सिक्का चलता है। चलो सील छंद क्यों बोलते हैं। अब ये तो पक्के ना, बोले मैं नहीं जाता हूं बारात मरात में, मेरा तो त्याग है। अब बच्चों ने थोड़ा मनाया कि चलो दाऊ 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 गए। क्या चाहिए बयान जी? बोले कुएं भर के शक्कर लाओ। बोले एक कुआ के 2 कुआ? छोकरे कहने लगे दाऊ तो कह रहे 2 कुआ के 1 कुआ, जितने कुआ उतनी शक्कर आ जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? ललितपुर कोई ऐसा आदमी, ऐसा वैसा स्थान थोड़ी है, जितने कुएं का उतनी शक्कर। छोकरे कहने लगे दाऊ को कहीं बुढ़ापे में बुद्धि तो नहीं सट आ गई? बस देखो भाई, देखो बयान क्या बोलते हैं उनको? बयान जी, राजस्थान में बयान जी बोलते हैं, यहाँ समधन समधन। देखो हमारे यहाँ के कुएं छोटे बड़े हैं। कोई कुआ तो 100 फुट का है, कोई कुआ 10 फुट का है, क्योंकि बंधा पास में है। तो अभी फिर बाद में आफत होगी कि तो छोटा कुआ। ऐसा करो भैया जी, कुआ आप भेज दो, शक्कर पे भर के भेज दूंगा। इन्होंने पीछे छुप के कहा है, ये कह देना बयान जी समझ गई छोकरो, ये अकल तुम्हारी तो नहीं हो सकती। क्या हो? समझ गई वो कि कोई बुद्धिमान आया है, कुआ तुम भेज दो, शक्कर। ये है अनुभव की बात, किसी किताब में नहीं लिखी है, अनुभव की बात है। जिंदगी में अपने जीवन को इस उदाहरण से ये मान लो, कोई मस्ती न कर पाओ तो मत करना, लेकिन बड़ों की उपस्थिति को बुरा मत मानना। बड़ों की उपस्थिति मत आना, कितना भी महत्वपूर्ण। बड़ों की उपस्थिति को ये मत मानना कि ये उपस्थिति हट जाए। कभी भी हो, कैसा भी हो, चाहे कोई काम होवे या ना होवे, काम कर पाओ या ना कर पाओ, ये पक्का है कि बड़ों की अनुपस्थिति में तुम कोई अच्छा कार्य तो नहीं करने वाले। अच्छा होता तो बड़ों के सामने करने में कोई बाधा है ही नहीं। बड़ों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि तुम कुछ गलत करना चाहते हो, इसलिए ये परिणाम कभी मत करना। मैं तो सदा कहता हूं, माँ बाप किसी भी काम में ना आवे तो भी ये सोचना, सगुन मान करके उनको रखना। घर में बुजुर्ग है, कोई काम का नहीं, कामा में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है तो भी रहने दो, सगुन मान करके। कामा में पड़े हुए माँ बाप को भी सगुन मान लो। जब भी निकलो उनका दर्शन करके पैर छू के निकलो, वो बेहोशी में भी तुम्हें दुआ मिलेगी, क्योंकि वो बेहोश होने के पहले ही एडवांस में तुम्हें दुआ रख के गया है। बेहोश होने के पहले, कामा में जाने के पहले, मरने के पहले। मरने के बाद भी क्यों पूर्वजों की फोटो लगाई जाती है? मरने के बाद भी फोटो क्यों पूजी जाती है? मरने के बाद भी उसकी तस्वीर क्यों रख दी जाती है टेबल पर, और क्यों उस तस्वीर को फूल चढ़ाते हैं? बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। फूल क्यों चढ़ाते हैं तस्वीर के सामने मरने के बाद? एक अभी का पेपर में देखा था, शास्त्रों में भी फूलों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, फूलों की एक बहुत बड़ा साइंस है। हर फूल में कुछ ना कुछ कहता है।
किसी भी व्यक्ति के लिए पहले संदेशे होते थे। किसी व्यक्ति को संदेशा भेजना है संधि का, प्रेम का, वात्सल्य का, तो वो हमेशा लाल फूल, गुलाबी फूल भेजा जाता है। आज भी प्रेम का प्रतीक मानते हैं। और यदि उसको तुम्हारा स्वीकार नहीं है, आप किसी के यहां बच्चा बच्ची देखने गए, वो तुम्हारे लिए फूल देगा, गुलदस्ता देगा लाल, और यदि उसको मंजूर नहीं है तो पीले कलर का फूल दे देगा, कुछ नहीं बोला। तुमने गुलाबी फूल दिया, उसने गेंदा का फूल दे दिया। क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? गेंदा के फूल का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, बना? गेंदा के फूल का गुलदस्ता नहीं बनता, क्योंकि वो निषेध का प्रतीक है। अन्य दर्शनकारों में तो अलग अलग भगवान के फूल हैं। इन भगवान का फूल ये है, एक भगवान का फूल है जो धतूरा का फूल ही पूजा में चाहिए, वहां तुलसी का फूल नहीं चलता। अलग अलग फूल होते, इनके नेचर होते हैं। यानी पिंक कलर का कोई फूल है, लाल कलर का कोई फूल है, वो फूल हमारी स्वीकृति का है, और सामने वाले ने पीला फूल दे दिया, गेंदा का, कनेर का, समझ गया वो जो ज्ञानी होगा कि उन्होंने अपनी अस्वीकृति दे दी। पीला फूल अस्वीकृति का पूरक है। पीला फूल, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अब देखने वाला समझेगा जैसे तुमने दिया ना गुलाब का फूल, यूं जयजनंद साहब, वो धीरे पीला फूल है, जयदनंद साहब ज्ञानी होगा, पीला फूल लेकर के चल देगा कि उसने कह दिया, वो नहीं कहेगा पधारो साहब। समझदार व्यक्ति किसी को जाने की कहते ही नहीं, वो मुंह से शब्द वचन नहीं बिगाड़ेगा कि आप अब जाइए, मुझे मंजूर नहीं है, फूला फूल दे दिया। समझदार होगा तो तुरंत अपने आप चला जाएगा, क्योंकि पीले फूल मिल चुका है। तो ऐसी एक संकेत की दुनिया होती है। तो बड़ों की जब उपस्थिति होती है, उनके जीवन का बहुत बड़ा एडवांस में, क्यों पूछते हो तस्वीर को? बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव, बहुत बड़ा। इसलिए पूछते हैं कि वो मरने के पहले ही एडवांस में दुआ देके गया था, यदि मैं मर जाऊं तो भी मेरे बेटे को दुआ लगे। मेरे मरने के बाद भी बेटा, पिता हर चीज जो करता है बेटे को, ये नहीं करता, इसलिए नहीं करता है कि मैं जिंदा हूं तब तक बेटे का क्या होगा। हर माँ बाप चाहे धन कमावे, चाहे मकान बनावे, उसके पीछे रहता मेरे मरने के बाद बेटे के, जीते जी नहीं, जीते जी तो खुद का मकान, मेरे मरने के बाद बेटे के काम आएगा। LIC किस लिए कराता है? मेरे मरने के बाद बच्चों के काम आएगा। मकान, फ्लैट, दुकान, सब एक कहते ये एडवांस है। इसलिए तस्वीर के सामने फूल जिस समय चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा एडवांस का रखा हुआ पिता का आशीर्वाद तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वो पहले से करके गया था, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा खुशी रहे, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटे को, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा जब भी मेरा नाम लेगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मरने के बाद भी माँ बाप को यदि तुम स्मरण करते हो, मरने के बाद भी, तो भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद मिलता है। भूत नहीं लगते हैं, और भूत होते ही नहीं है। कब? और मंदिर में कोई मर जाए, बोले महाराज जी कोई ऊपरी बाधा आ गई है भक्तांबर में क्योंकि हर दिन कोई ना कोई, और 2-4 दिन रेगुलर और कोई मर जाए तो, यदि ये घटना 2-4 दिन रेगुलर हो जाए तो क्या होगा? पर आज भक्तांबर बंद होगा। अब मैं क्या मालूम, मैंने तो यही भावना भाई कि मेरा हर भक्त मरे, ललितपुर का
तो असीम कालीन भक्तांबर पढ़ते हुए मुझे क्या मालूम कि मेरी ये भावना भक्तांबर बंद करा देगी। मेरी तो ये भावना है कि ये ऐसा हो गया तो हमारा भक्तांबर सारी दुनिया को धन्य करा देगी और मुझे धन्य करा देगी, बंद नहीं धन्य करा देगी। ऐसे परिणाम होना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए कि हमारे जीवन में घटना घट जाए, ऐसा मौका मिले तो अभाग्य समझना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, सबको मालूम चल गया मैंने भक्तांबर क्यों शुरू कराया है। कि ललितपुर का मेरा भक्त जब भी मरे भक्तांबर पढ़ते हुए मरे, अभिषेक करते सब मैंने कर दिया और बहुत बोला। और मैं अपने भी कह रहा हूं, मेरे जब भी प्राण निकले सामायिक करते हुए निकले, सिद्ध क्षेत्र पर निकले, प्रतिक्रमण करते हुए निकले, स्वाध्याय करते हुए निकले, ये हमारे अभाग्य होंगे। प्रवचन में यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए, मैं प्रवचन दे इसलिए रहा हूं कि जो मरे सो वो हमारी सभा में मरे। गुरु मूले यति निश्चिते चैत सिद्धांत वादि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणी समन्वितम मरणम। पूजपाल स्वामी ने कहा, दुर्लभ है रे महानुभाव, चेतो जागो। यदि 2-4 दिन प्रवचनों में कोई ना कोई मरता गया तो फिर ये पंडाल, महाराज ध्यान रखना आप ही बचोगे। अरे भाई ललितपुर वाले मत जाना, 4 दिन हो गए रेगुलर कोई ना कोई। और मेरा भाव क्या है, भावना तुम्हारी नहीं तो भावना मेरी है। पूजपाल स्वामी ने क्या मांगा, भावलिंगी संत पूजपाल स्वामी महान ज्ञाता कि भगवान मेरा मरण हो तो कहां हो। गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वादि सदघोषे। गुरु महाराज साधु संत जहां हो और वो मंदिर का प्रांगण हो और उस समय मेरे प्राण निकले वादि सदघोषे, जब मुनिराज प्रवचन दे रहे हो उस सुनते सुनते मेरे प्राण निकले। पूजपाल स्वामी ने इस सभा को, ये प्रवचन सभा को मरने के लिए चुना, ये प्रवचन सभा को मरने के लिए चुना कि मेरा मरण हो तो उस समय हो सिद्धांतवादी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणी समन्वितम मरणम। जब जब मेरा मरण हो तब तब मेरे कानों में गुरु का प्रवचन चल रहा हो और उस समय मेरे प्राण निकले। ये भावना भाई, कैसा जगत उल्टा हो। इसलिए मेरे पास तुम देखो परेशान होकर मेरे पास आते हो और आज बहुत दुखी हो, कुछ तो बता। तुम्हें संकट मोचन करने के लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी आशीर्वाद नहीं है। अब आज से कृपया करके मुझे कमरे में परेशान करने मत आओ। सीधी कह रही, जो तुम दूर करना चाहे तो वो मेरे पास दवाई है ही नहीं, मैं उसका डॉक्टर हूं ही नहीं। अब क्यों आते हो हमारे अस्पताल में? इसलिए पहला निर्णय, जो जिस संकट में ग्रसित है वो संकट को दूर करने के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा, गुरु के पास नहीं जाएगा, नमोकार मंत्र नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। उसके भूल जाओ अपना संकट। ये कुपथ है, ये पथ तुम्हें करना है, कर लोगे? हैं? हो कर लोगे तो दवाई दूं? दवाई ये है, लो गांठ में बांध लेना। अकाट्य है, जो परेशानी मेरी जिंदगी में आई है, जो बीमारी मेरी जिंदगी में आया है, जो टेंशन मेरी जिंदगी में आया है, हे भगवान, हे नमोकार मंत्र, हे गुरुदेव, यह संकट संसार के किसी जीव को ना आए।
अपना याद मत करना, मेरे लिए ना आवे, मेरा दूर, वो ध्यान रखना, वो आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा संकट दूर हो जाए, मेरी जिंदगी में नहीं आए, भूल जाओ। ये संकट संसार में किसी जीव को नहीं आना चाहिए। यदि मैंने प्रभु तेरी जिंदगी में भक्ति की है, मैंने असीम कालीन भक्तांबर पढ़ा है, मैंने 4 चतुर्मास अपने गुरु के कराए हैं, मैंने क्षेत्रपाल मंदिर के लिए सहस्रकूट में मूर्ति बैठा ली है, मैंने भगवान बड़े बाबा बैठा ले हैं, मैंने 24 मंदिर बनाया, जो जिंदगी में पुण्य किया है, इसके पुण्य के बदले में मैं चाहता हूं जो संकट मेरी जिंदगी में आया है, इस संसार में किसी जीव को ना आवे। बस इतनी काफी है। दवाई दे चुका हूं मैं, दवाई दे चुका हूं मैं। जाओ, या तो संकट दूर होके रहेगा, और मरोगे तो जन्म जन्म तक वो संकट दोबारा नहीं आएगा। कई लोगों पर मैंने किया है इसका प्रयोग, कई लोगों पर। बस ये भावना, तुम तो मरोगे, मैं उनको नहीं कहता आज, नहीं तो वो कहे महाराज जी ऐसा करने से हम जिंदा रह जाएंगे, मैंने नहीं, तुम तो मरोगे, ये और कह देता हूं। हाँ, नहीं तो वो कहे महाराज जी ने कहा था ऐसी भावना करने से तुम्हारा संकट दूर हो जाए, मैं कह रहा नहीं, तू तो मरेगा, तेरा संकट तो दूर होने वाला नहीं है। एक पुण्य करके मर कि ये संकट संसार में किसी का ना आए। महानुभाव यदि सच्चे दिल से कर लिया तो संकट संसार का हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन तेरा संकट जरूर गायब हो जाएगा, क्योंकि तू महान बन गया, महान बन गया, महान बन गया। तूने अपने लिए नहीं मांगा, मांगा तो किसके लिए मांगा? बस ये है महान आत्माओं। इसलिए महान आत्माओं का लक्षण होता है वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगते हैं। इसलिए मरने के बाद भी माता पिता तुम्हारे काम के हैं। और भगवानों की कथा सुना रहा था मैं, उस कथा पर जिस समय उन पर संकट आया, उस संकट के समय उन्होंने भावना भाई थी, उस समय भावना भाई थी ये संकट किसी पर ना आवे, आवे तो दूर हो जावे। अपने संकट की नहीं, विपरगणाएं हैं, उस घटना को तुम स्थिर करके याद करो, और थोड़ी देर तुम ध्यान करोगे, पता चलेगा तुम्हारा दुश्मन साइड से चला गया, साइड से चला गया। शेर आ जाए तो ये मत सोचना भगवान बचाओ शेर आ गया, बस तुम भगवान का नाम लेना, भगवान जैसी विपदा मेरे पे आई है, संसार में किसी की ऐसी मौत ना हो, बस ये भावना बना। जो मौत मेरी हो रही है, कोरोना के समय हमने एक ही मंत्र दिया था कोरोना पड़ने वालों को, बस जिनको कोरोना हो गया है बस एक ही बात करना है कि मुझे तो हो गया, अब संसार में किसी दूसरे को कोरोना ना हो। एक बात का, ऐसे संस्मरण, ऐसी स्थितियां, अब आपको निर्णय करना है, फैसला करना है। उपसंहार कर रहा हूं, रोटी एक है, रोटी कितनी है, पानी कितना है, आवश्यकता किसको है, स्वयं को, नहीं मिलोगे तो मरोगे, माता पिता को, तीसरा कौन था, हैं, बेटा, और चौथा भिखारी। 2 दिन हो गए, फैसला करके आओ, रोटी और लोटा किसको जाएगा। और फैसला वो भी इसी में कर लेना, तुम दुनिया के लिए हो या दुनिया तुम्हारे लिए। जो भी दुनिया में वस्तु है, संबंध है, हर संबंध में एक ही बात सोचना है, ये संबंध मेरे लिए है या मैं उस संबंध के लिए हूं। बस इन 2 पर डिस्कशन कर रहा हूं। समय आपका।